भाई ध्रुव राठी से मेरा एक सवाल था, वेस्ट बंगाल के अंदर जो सीएम बनने वाले थे शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए को मार दिया टीएमसी के बंदों ने, तो इस पर तुम ट्वीट वगैरह नहीं डालोगे कि डेमोक्रेसी रही है, गलत हो रहा है, क्योंकि और कोई तो हो नहीं सकता, कुछ तो डालोगे ना भाई, तो क्यों नहीं डाल रहे हो? फिर कहते हैं मुझे देशद्रोही क्यों बोलते हैं। अरे क्यों ना बोले भाई, क्या बोले अब ऐसे लोगों को? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। हाँ भी मोदी क्यों कर लिया बंगाल का विकास, आ गए अच्छे दिन। मतलब जब भजपिल्लो ने कहा था कि ये लोग बंगाल को भगवा रंग देंगे, तो किसी ने अन्नू मलिक स्टाइल में भगवा रंगने की बात तो नहीं करी थी। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। 2 रुपल्ली के, मेरा मतलब 2 दिन भी नहीं हुए अभी बंगाल का रिजल्ट आएगा और जगह जगह पे आग लग गई है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बीजेपी वर्सेस टीएमसी है ये अरे क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। कभी कहती है इस्तीफा नहीं दूंगी, तो कभी रोते हुए कहती है कि मुझे काउंटिंग सेंटर पर लात मारी गई, मुझे पीटा गया, मेरे को लात मारा। दीदी, अगर आपके साथ वाकई मारपीट हुई है तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। आरजीकर वाले हादसे के वक्त आपने ही ज्ञान दिया था ना कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात को बाहर जाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। The girl child at night time they should not be allowed to come out in the outside. तो फिर आप खुद रात के अंधेरे में काउंटिंग सेंटर क्यों गई थी? क्या आपके बनाए रूल सिर्फ आम जनता के लिए है और आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है? जब रात सेफ नहीं थी तो आपको घर पर रहना चाहिए था ना, क्यों गई आप बाहर? इसे कहते हैं अपने ही शब्दों में फंस जाना। हार मानिए दीदी, क्योंकि बंगाल की जनता ने आपका इलाज कर दिया है और अब आपको घर बैठने का ऑर्डर दे दिया है। My brother Stalin, elder brother Stalin. I don't call any other politician brother, huh? Does victory give you the right to take badla or revenge on the other side? You can't run away from that. Rajdeep, if there have been a Bengal, unfortunately, this is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, that is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. If you've noticed, for the past 40 years, we've always had bloodier elections than any other state. शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। केरला में तो बीजेपी बुरी तरह से हारी है, ऐसा कहने वाले जरा मेरी बात सुन के जाना। इस बार के असेंबली इलेक्शन में केरला में बीजेपी की 3 सीटें आई हैं और पता इससे पहले कितनी थी? 0। सिर्फ इसी बार ही 3 सीट आई हैं और ये सबसे हाईएस्ट है बीजेपी की केरला में। तो इसका मतलब समझ रहे हो, वोट चोरी तो वहाँ पे भी चालू हो गई है, बस खेला होने की देर है। अरे वेस्ट बंगाल में से कैसी आवाज आ रही है? अरे ममता उठ जाओ। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। ममता हमारा सीएम बन गया है, उठो। नहीं, मेरी सीट है ये। तुम्हें वेस्ट बंगाल की सीएम की सीट खाली करनी पड़ेगी। नहीं करूंगी। ममता उठ जाओ ममता। नहीं करूंगी। अरे हुआ क्या है, हमें भैया तो बताओ। तुमने वोट चोरी करी है और ईवीएम हैक करा है। अरे तुमसे किसने कहा ये? राहुल गांधी ने। अरे लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु में ऐसा मुमकिन है कि थलपति विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हो सकता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो ना बंगाल में वहाँ की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहाँ टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा।
अबे ये तो फुद्दू निकला भाई, जब पिटने की बारी आई तो अपनी बुआ को आगे कर दिया, यानी कि ममता दीदी को, पीसी मोनी को। दरअसल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता दीदी ने कहा कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, और अभिषेक बनर्जी से मीडिया ने सवाल पूछ लिया कि अब आप क्या करोगे, कि आपने तो कहा था कि हम 4 मई के 12 बजे के बाद अमित शाह को सबक सिखाओगे। कुछ ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ था ये। इसकी भी फट रही है कि जिस गुंडा तंत्र को इसने लागू किया है बंगाल में, अगर बीजेपी वालों ने उसका 10% भी अपना लिया तो फिर इसका समझ रहे हो सूफियान वाला हाल हो जाएगा, वो लेंगटा होके घूमेगा कलकत्ता ये भी। और जहाँ तक बात रही दीदी के इस्तीफे ना देने की, दीदी अपना बाबा को इस्तीफा देवे, और अगर इस्तीफा नहीं भी देती है तो आपको बर्खास्त किया जाएगा। बर्खास्त करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, कुर्सी आपके बाप की नहीं है, और ना ही अपना भाईपो यानी कि अभिषेक बनर्जी के माई के भतार की है। पति के साथ तो खेला हो गया है। तमिलनाडु के अंदर में जो विजय अभी जीता है वो सरकार ही नहीं बना पा रहा, क्योंकि वहां के गवर्नर राजेश आर्लेकर ने कहा है कि आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, और बहुमत के लिए कितने एमएलए चाहिए? 118, और आपके विजय के पास कितना है? 108 एमएलए, यानी कि 10 एमएलए अभी भी कम है। अब यहाँ पर कांग्रेस के साथ अगर वो गठबंधन करती है फिर भी उनके पास केवल एक्स्ट्रा 5 एमएलए आएंगे, जो कितने हो जाते हैं? 113, यानी कि और 5 एमएलए की आवश्यकता होगी, यानी कि सरकार यहाँ पर डगमगा सकती है, और विजय थालापति शायद सरकार ना बना पाए। अगर 118 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाया तो शायद खेला हो गया। कितना हुआ? जस्ट बिकॉज हमने बीजेपी को वेस्ट बंगाल में जिताया है, इसलिए बहुत सारे साउथ इंडियन लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वो सबको ही ट्रोल कर रहे हैं कि हम लोग गवार है, कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग गवार, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए हमने बीजेपी को जिताया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये पूछना है उनसे, आप लोग कितने पढ़े लिखे हो कि एक एक्टर को चीफ मिनिस्टर बना रहे हो एंड हम लोग को ट्रोल कर रहे हो, मतलब आयरनी देख लो। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। जी 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 हाँ तो आए, मैं हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। म्यूजिक मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। लोग बंगाल में बिजी रह गए और खेला तमिलनाडु में विजय के साथ हो गया। कांग्रेस को साधने के चक्कर में विजय खुद डूब गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो एआईडीएमके और डीएमके सरकार बनाने का दावा कर सकती हैं, और कई क्षेत्रीय दल उनके साथ हैं। इसीलिए कहते हैं कांग्रेस से दूर रहना चाहिए, खुद तो डूबती है दूसरे को भी ले डूबती है। आपको पता है ममता बनर्जी चुनाव कहाँ हारी? जब वोटिंग से एक रात पहले ध्रुव राठी का ट्वीट नहीं आया। अगर ध्रुव राठी ट्वीट कर देते तो आज टीएमसी की बंगाल में 200+ सीट्स होती। मीडिया ने भी जब बंगाल के लोगों से बात करी कि आप किसको वोट देंगे, तो लोगों का भी कहना ये था, हम वेट कर रहे हैं ध्रुव राठी के ट्वीट का, वो अगर सेव डेमोक्रेसी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि टीएमसी को वोट करना है। ओपिनियन पोल में भी डीआरकेडी यानी ध्रुव राठी क्रांति दल के पक्ष में भी 150 से 180 सीट्स दिखा रहा था, यानी ये वो सब सीट्स थी जहाँ पे लोगों का मानना था कि हम ध्रुव राठी के ट्वीट या रील के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमको किसके पक्ष में वोट देना है। टीएमसी के चुनाव हारने का कारण राठी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की लापरवाही भी थी। जैसे कि रेंटिंग गोला, जिसकी वीडियोस पूरा बंगाल देखता है, उसने बंगाल इलेक्शन की वोट अपील वीडियो दिन में 1:30 बजे डाली, दिन में 1:30 बजे, जबकि उसकी वीडियो पूरा बंगाल सुबह अर्ली मॉर्निंग हगते हुए देखता है। लेकिन लोगों का मानना है कि उसकी वीडियोस को देखकर प्रेशर सही बनता है, गोला की शक्ल देखकर प्रेशर बड़ा सही बनता है। उसने 1:30 बजे वीडियो डाली, उस समय बंगाली झालमुड़ी खा रहा था। एक्सिस में रोहिंग्या के सर्वे के अकॉर्डिंग भी ध्रुव राठी की लोकप्रियता लंबी दाढ़ी, छोटी और चिपकी हुई पे सबसे ज्यादा देखी गई। आपको समझना होगा कि ध्रुव राठी कोई एक आम यूट्यूबर नहीं है, वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर है। आज के डिजिटल युग में वो नेहरू से कम नहीं है। अगर गंगा एक्सप्रेसवे यूज करने से आपके 5 घंटे बच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि 5 घंटे जल्दी पहुंचकर क्या करें, ध्रुव राठी की वीडियो देखें, क्योंकि आज नहीं तो कल ध्रुव राठी क्रांति दल सत्ता में जरूर आएगा। तब तक तो बंगाल की भूतपूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ बदतमीजी और मारपीट हुई, हम मानते हैं, लेकिन आप रात में घर से बाहर निकली क्यों? घर पे रहना चाहिए था ना। माना आप किसी की बात नहीं मानती, कम से कम आपने जो बोला वो तो मानना चाहिए था। भूल गए? मैं याद दिलाता हूँ, At night time, they should not be allowed to come out in the outside. और अब तो आप ये भी नहीं कह सकती कि भाजपा के शासन में ऐसा होने लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी आप ही हैं। हाँ, तुमको ममता बनर्जी प्रो मैक्स दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन पर महिला देख रहे हो टीएमसी पार्टी की, ये बीजेपी वालों पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने इनको मारा और इनका सर हटा दिया है। मीडिया वाले जानते थे कि ये पील रही है। एक मीडिया वाली ने इसके सर का ये पट्टी बैंडेज जैसे पकड़ के खींचा और सच्चाई मालूम चल गई कि ये क्या हो गया भाई, ये तो अजब का ड्रामा चल रहा था। ये तो ममता बनर्जी टू द पावर 10 है। दीदी नहीं कभी फुटबॉल खेलने लगती, कभी पाँव टूट जाता दीदी का, कभी स्लिप हो जाती है। इस चुनाव की गिनती में तो कहा कि किसी ने पिछक मार दी। वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में जो चुनावी हिंसा वगैरह ये सारी चीजें हो रही है वो ना हो, सब लोग शांत रहे और अब शासन पे ध्यान दिया जाए, लोगों के बेटरमेंट पे ध्यान दिया जाए।
जैसे ममता बनर्जी का प्यार सिर्फ मुसलमानों के लिए था, हिंदुओं के लिए नहीं था, ठीक वैसे ही अखिलेश यादव का प्यार भी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यादवों के लिए नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुल्तानपुर में एक बारात जा रही थी और डीजे की तेज आवाज के कारण साबिर अली के पोल्ट्री फार्म की 140 मुर्गियां मर गई। साबिर अली की शिकायत के बाद पुलिस ने डीजे संचालक कवि यादव को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर एंट्री होती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने साबिर अली को लखनऊ बुलाया और उसे 140 मुर्गियों के हिसाब से मुआवजा दिया, लेकिन कवि यादव के बारे में अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं पूछा। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए साबिर अली के लिए हमदर्दी दिखाई, लेकिन अपने समाज के कवि यादव को अकेला छोड़ दिया। सुल्तानपुर की यह घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव का प्रेम सिर्फ मुसलमानों के लिए है, अपने वोट बैंक के लिए है, यादवों के लिए नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण में अपने समाज के लोगों को भूल गए हैं? सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब अपनों से भी बड़ा हो गया है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो भाइयों वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और वालों से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।